हम शुरू करने लगे हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ऑफ मार्शेलियन, ठीक है। और उसको जो है हम डायरेक्ट मार्जिनल यूटिलिटीज़ लेके हम ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लायर, ठीक है। मार्शेलियन का कर रहे हैं तो फॉर मार्शेलियन का होता है अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या होता है कि आपने मैक्सिमाइज़ करनी होती है अपनी यूटिलिटी, जो कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे तो थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ। तो x.4 y.6 कर रही हूँ, ठीक है। तो इस यूटिलिटी अंडर कंस्ट्रेंट या सब्जेक्ट टू डी कंस्ट्रेंट, और हमारी सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, हमारी इनकम, प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने इनकी कोई एग्जांपल नहीं लिया, इसको मैं ऐसे ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। फिर आप उस हिसाब से एग्जांपल अगर मैम कोई दें तो आप उस हिसाब से डाल के कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें याद है ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कंजम्पशन, फॉर कंज्यूमर्स क्या थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x फॉर y इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, क्योंकि दोनों में माइनस साइन होता है तो मैंने माइनस साइन फिलहाल कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लेके ऊपर लिखना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y नीचे लिखना है, ठीक है। प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y सी रहेगा, ठीक है। पहले मैं इसको करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, किसी एक बोर्ड के लिए इसको सॉल्व करके हम जो है इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रखा करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने लगी हूँ, मैं फाइंड करने लगी हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप लोग मेंटली काम सही से कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो मच बेटर ये है कि आप ऊपर पहले इसका मार्जिनल यूटिलिटी ले लें, फिर नीचे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y लेके इनको डायरेक्ट इसके अंदर रख के सॉल्व कर लें, ठीक है। मगर क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं अलग करके लेके चल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x के लिए मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो हमारे पास यूटिलिटी का क्या फंक्शन है यहाँ पे, x.4 y.6, ठीक है। y चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कोफिशिएंट का रोल प्ले कर रहा है, तो कोफिशिएंट साथ नीचे आता है, ठीक है। और x के ऊपर पावर है 0.4, तो पावर रूल लगेगा, ठीक है। तो पावर रूल कैसे लगेगा, 0.4 यानी कि जो पावर होती है पहले नीचे आ जाती है x, फिर जो पावर होती है उसमें से -1 कर दिया जाता है, ठीक है। तो 0.4 -1, और ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जो है वो अगर ये प्लस साइन दरमियान में होता, ठीक है, यानी कि ये एक अलहदा कांस्टेंट होता है, यानी कि बिल्कुल एक अलहदा ही बनना, प्लस या माइनस का साइन दरमियान में होता, तो ये जो है आप एक कांस्टेंट ट्रीट करते हैं y। अगर चूँकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका कोफिशिएंट का रोल जो है ये प्ले करेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया इसका -0.6 y की पावर 0.6, ठीक है। ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है। अब y के साथ करूँगी सेम चीज़, ठीक है। तो पावर रूल लगेगा y 0.6 -1, ठीक है। पावर के बाद -1 लगेगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और x साथ कोफिशिएंट है तो 0.6 x की पावर 0.4 y की पावर -0.4, माइनस के साइन जिस पावर के ऊपर है वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है। उम्मीद करती हूँ अभी आइडेंटिफिकेशन याद रहेगी आपको, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 0.4 x -0.6 y 0.6 x की पावर 0.4 y की पावर -0.4, ठीक है। प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y,
अब मैंने क्या किया, इन दोनों मार्जिनल यूटिलिटीज़ को इन ऑप्टिमल कंडीशन, डन। अब क्या होगा, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, यानी कि एक कोड के लिए। अब उसमें क्या होगा कि अगर आप लोगों ने रूल ऑफ इंडाइसिस पढ़े हुए हो, तो अगर x को मैं इसकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दूँ, यानी ऊपर न्यूमरेटर में है और इसमें डिनोमिनेटर में ले जाऊँ ज़बरदस्ती, तो ये जो इसकी पावर है इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। सेम y के लिए होगा, मैं क्या कर रही हूँ, x को नीचे लेके जा रही हूँ, y को ऊपर ले रही हूँ। ऐसे क्या होगा, दोनों की साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये 0.4 अपनी जगह, 0.6 अपनी जगह, y की पावर 0.6, y की पावर 0.4 हो जाएगी, और x 0.6 जो है ये ऊपर से नीचे जो गया वो, और ये x की पावर 0.4। प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इंडाइसिस का रूल है, जब बेस सेम होती है तो उनके पावर्स हों तो वो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अब अगले पेज पे मैं इसको ये करवाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 0.4 y 0.6 प्लस 0.4 वो डिवाइडेड बाय 0.6 x 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। डन। 0.6 प्लस 0.4 1 हो जाएगा, फिर 1 पावर आप लिखो ना लिखो बराबर। ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 y ओवर x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। ये आपकी सॉल्व हो गई ऑप्टिमल कंडीशन, इसका मैं नाम दे रही हूँ 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 जो है इसको एक बार y के लिए सॉल्व करेंगे और फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, सॉल्व फॉर y। ठीक है, इक्वेशन 1 सॉल्व फॉर y। तो y के लिए सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये जो है ये उस साइड चला जाएगा और ये जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ, चलो मैं अलग अलग एक एक स्टेप करके कर देती हूँ। ठीक है, प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y, तो ये जो डिवाइड हो रहे थे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ आ गया, 0.6 यहाँ आ गया। ठीक है, और 0.4 y यहाँ। अब y के लिए सॉल्व करेंगे कि तो नीचे चला जाएगा, 0.6 प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 0.4 प्राइस ऑफ y। मैं ये एडवाइस करूँगी कि इसको डिवाइड फ्रैक्शन को मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही लेके चलिएगा। ठीक है, डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वो मज़ीद कंफ्यूज कर देगी और वो एक एलोंगेटेड फॉर्म होगी जिसको अप्रॉक्स करने से आपके फाइनल आंसर्स पे फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, जिसको मैं 1A का नाम दे रही हूँ इस इक्वेशन को। पुट 1A इन कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या थी, हमारी इनकम कंस्ट्रेंट फंक्शन, हमारी इनकम हमारी कंस्ट्रेंट थी, प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y। अब x की जगह मैं ये वाली इक्वेशन y की जगह रखूँगी। ठीक है, 0.6 प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 0.4 प्राइस ऑफ y। अब मुझे कलर थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे कैंसिलिंग का काम करना है। ठीक है, ये प्राइस ऑफ y नीचे और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस है, सो सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये प्राइस ऑफ y नीचे और ये प्राइस ऑफ y ऊपर, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को खोल के लिखूँगी, प्राइस ऑफ x प्लस 0.6 0.4 प्राइस ऑफ x। ठीक है, अब बेस सेम है, ये एडिशन हो सकता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.6 प्लस डिवाइडेड बाय 0.4 है। ठीक है, या अगर ये चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आप प्राइस ऑफ x को कॉमन ले लें, 1 प्लस 0.6 अपॉन 0.4, और ये जो फॉर्म है ना एग्जैक्टली कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर में कैसे रखेंगे, 1 प्लस 0.6 0.4। ठीक है, इक्वेट कर दूँ,
5/2 2.5 बन जाएगा ये, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड हो गया और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूँगी, इसको x के लिए सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो ये वैल्यू है, ये वाला पार्ट है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स, ठीक है। गुड एक्स की मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकाल लिया हमने। अब y का करेंगे, तो y के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा कि इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, अब x के लिए सॉल्व करेंगे और कंस्ट्रेंट इक्वेशन में x की जगह रखेंगे, तो फिर वो प्राइस ऑफ y के लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं प्राइस इक्वेशन 1 को सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 फॉर गुड, अब हमने y के लिए निकालना है तो x के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इक्वेशन एक मिनट देख लूँ जो खुद को भी याद नहीं आ रही, क्या थी, 0.4y 0.6x प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y, ठीक हो गया, डन। प्राइस ऑफ x के लिए सॉल्व करना, x के लिए सॉल्व करना है। अब इस तरीके से सॉल्व करना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 0.6 प्राइस ऑफ x 0.4 प्राइस ऑफ y डन। अब x के लिए हो जाएगा सॉल्व, अगर किसी और को इससे अच्छा तरीक़ेकार आता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले ही कोई तरीक़ेकार आता हो जिससे ये सॉल्व हो जाए, तो आप शौक से उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे लिए यही सिंप्लीफाइड फॉर्म तो मैंने इससे कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको 1a नहीं 1b का नाम दे रही हूँ, ठीक है। 1b, फिर पुट 1b इन कंस्ट्रेंट इक्वेशन, डन। m इज इक्वल्स टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, एक्स की जगह रखूँगी पी एक्स 0.4 पी वाई वाई 0.6 पी एक्स प्लस पी वाई वाई, कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट कर दूँगी, बाकी खोल दूँगी पी वाई वाई 0.4/0.6 प्लस पी वाई वाई, पी वाई कॉमन लेना चाहें कॉमन ले लें, वैसे ही सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। 0.4 प्लस 0.6, ठीक है। अब इसको ऐसे ही कैलकुलेटर में रख लेंगे, ये देखिए ये पहला वाला मेरे पास है, मैंने इसी को ही चेंज कर लेना है, यही है ना, 0.4 पर 5/3 1.6667, तो मैं इसको 1.67 कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ 1.67 पी वाई वाई, ठीक है। या फिर इसको 5/3 था, इसको 5/3 कर लीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। m, अब y के लिए सॉल्व करना, क्या करेंगे, y यहाँ रह जाएगा m पी वाई नीचे, अब ये जो रेशियो है इसको 3/5 कर लीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। या चाहे तो 1.67 होगा तो 1.67 यहाँ आ जाएगा, y m 1.67 पी वाई। अब ये कंस्ट्रेंट में भी सॉल्व हो गया, तो ये आ जाएगा मार्शेलियन का डिमांड कर्व फॉर गुड वाई, ठीक है।
अब आप लोग चाहें तो इसके प्रैक्टिस के लिए वेरिएशन में क्या कर सकते हैं, x.5 y.5 कर लीजिए, कंस्ट्रेंट फंक्शन आपका सेम रहेगा, ठीक है। या ये ट्राई कर लें x.1 y.9। बस एक चीज़ याद रखना है कि ये जो इनका सम हो ये 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम्पल्स को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x.2 y.8 सही। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ और की भी ज़रूरत होगी। अब कुछ लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, फिर उनको समझ आता है। कुछ होते हैं जिनको 2 से भी काफ़ी हो जाता है, तो ठीक है। तो अब इससे सॉल्व करके देख लें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इससे मसला जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। अब जिनको 2-3 सॉल्व करके लगता है वो 2-3 सॉल्व करके देख लें, जिनको लगता है कि नहीं 5 सॉल्व करके प्रैक्टिस होगी और 5 करके देख लें, ठीक है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने आपके हवाले कर दिए हैं। थैंक यू।